आरएस मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो उसमें अंक बहुत कम आते हैं और प्रतियोगी छात्र कहते हैं कि साहब हम तो सारा लिख करके आ गए, अंक जो कम आए तो क्यों आए। तो ये वीडियो सिर्फ इसी पे केंद्रित है कि तृतीय प्रश्न पत्र जो है जिसमें लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और जो माइनर लॉज है वो है, उनके बारे में है। अंक कम क्यों आते हैं, पूरा का पूरा वीडियो इसी पर केंद्रित है। दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि हम उस विषय से फैमिलियर नहीं है। जैसे कि लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, लोक प्रशासन की जो विचारधाराएं हैं विचारधाराएं क्या है, लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, नेतृत्व, इससे संबंधित जो शब्दावली, जैसे राजकुमार जी कसवा की किताब पढ़ लीजिए या एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है वो पढ़ लीजिए या राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ लीजिए। तो आपको एक बात ये मान करके चलनी पड़ेगी कि लोक प्रशासन हो और चाहे राजनीति विज्ञान हो, जो शब्दावली है वो शब्दावली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हमारे हिसाब से लिख करके आ जाते हैं, उस चीज के बिल्कुल कतई नंबर नहीं मिलते। जैसे लोक प्रशासन में अभिप्राय की विचारधारा है तो हर्जबर्ग ने क्या कहा, माजलो ने क्या कहा, आउची की विचारधारा क्या है। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है, बुकिस जो लैंग्वेज है उसको ठीक है अपनी भाषा में थोड़ा सा किंतु परंतु कर सकते हो, लेकिन शब्दावली वो की वो आनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, लोक प्रशासन हो चाहे राजनीति विज्ञान, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे हमें इतने साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन हमें भारतीय राजनीति के अंदर मतदान व्यवहार को लेकर के क्या ट्रेंड है, जनता का जो मतदान व्यवहार का जो तरीका है वो कैसे बदल रहा है हमें पता नहीं। राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है उनकी लोकसभा में वर्तमान के अंदर क्या स्थिति है ना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो किस रूप के अंदर बढ़ रही है ना। मिलीजुली सरकारों के अंतर्गत किस पार्टी का कितना गठबंधन है, किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संवैधानिक निकायों से संबंधित जो परिवर्तन है उसकी समग्र जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। होता क्या है, हम बेसिक चीजें पढ़ करके जाते हैं और वो उसी विषय पर डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। हम जो न्यायिक सक्रियता पे पढ़ के गए है ना, हमने ये समझा कि न्यायिक सक्रियता है क्या, और शिक्षक क्या करता है, वो न्यायिक सक्रियता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कोटेशन उठा करके दे देता है और हमें उसको इलेबरेशन या यूं कह दिए पलवन करने के लिए कहा जाता है, बात का विस्तार करने के लिए कहा जाता है। हमारे पास में शब्द नहीं है, ठीक। जैसे पूछ लिया कि 1952 के अंतर्गत है ना जो चुनाव हुए थे उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि का असर बहुत ज्यादा था, या समझ लीजिए जो मंत्रिमंडल बना उसमें राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का असर बहुत ज्यादा था। या पूछ लिया जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है उस पर गांधी जी का असर है। तो हमारे पास में एक पंक्ति होती है और हमें उसको बताना होता है कि भारत की विदेश नीति में कौन कौन से तत्व हैं जिन पर गांधीवाद का प्रभाव है। या यूं कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उस पर जो भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषताएं हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तृत रूप है। तो कहने का मतलब होता है भारत का जो संविधान है, चाहे लोक प्रशासन है, सामान्य जानकारी ही चाहिए, लेकिन वो सामान्य जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये सवाल नहीं पूछे जाते कि मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए या मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, इससे संबंधित ऐसे जो सवाल है संविधान के अंतर्गत नहीं पूछे जा रहे। वो युग गया जब आपसे पूछा जाता था 73वें संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, अब वो चीजें नहीं पूछी जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग में भी नहीं पूछी जा रही है, राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसमें भी नहीं पूछी जा रही है। तो इसलिए जरूरी है कि एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है वो मूल विषय को समझने के लिए जरूरी है, और बाकी जो है ना बीए लेवल पे जो टेक्स्ट बुक लग रही है भारतीय संविधान से संबंधित उनको पढ़ी। क्षेत्रवाद की भूमिका हो गई, जातिवाद की भूमिका हो गई, है ना, नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई, ऐसे टॉपिक है। अगर आपको यूपीएससी के जो नोट्स है दिल्ली स्थित जो इंस्टीट्यूट है वहाँ लग रहा है वहाँ अच्छा मैटर मिले तो वहाँ पढ़िए, गूगल पे पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं बिल्कुल कि छोटी छोटी जो बुकलेट है कोचिंग के सहारे, उनके सहारे संविधान में पढ़ करके बहुत अच्छे अंक लाएंगे, नहीं आएंगे। पिछला साल का जो ट्रेंड था वो भी यही था, इस साल जो पेपर हुए वो भी यही ट्रेंड बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सवाल पूछे जा रहे हैं सतही नहीं पूछे जा रहे हैं, होते सतही है, लेकिन उसके लिए विषय की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी ज़्यादा जरूरी है। और लोक प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो लोक प्रशासन के अंदर भी क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि 91 के बाद के अंतर्गत पब्लिक चॉइस जो थ्योरी आई है उसके बाद में लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या चेंज आ रहे हैं, है ना। विकास प्रशासन क्या है, भारत में विकास प्रशासन क्या है, हर जो टॉपिक है, जैसे प्रशासनिक विकास है तो भारत में प्रशासनिक विकास से जोड़ो, तुलनात्मक लोक प्रशासन तो भारत में तुलनात्मक लोक प्रशासन, लोक प्रशासन का विकास है तो उसमें भारत में लोक प्रशासन के विकास के डेप्थ की दृष्टि से सोचो, राजस्थान में लोक प्रशासन का विकास है उस दृष्टि से सोचो। और जो सामान्य विशेषज्ञ की समस्या है
है ना, या लोक प्रशासन की जो समस्याएं हैं, या लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंतर्गत जो चीजें हैं, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम आप एक गाइड से पढ़ेंगे तो इतना अच्छा नहीं दे रखा है, लेकिन आप देखिए, आप जो डालेंगे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम या जन सुनवाई अधिनियम, तो आप देखिए गूगल पे जो राजस्थान सरकार का जो मटेरियल, वो इतना अच्छा मटेरियल है। इस बार सवाल भी पूछा गया था मुख्य परीक्षा के अंदर जन सुनवाई को लेकर के, तो उसमें जो मटेरियल दे रखा है वो किसी गाइड के अंदर नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब वापस कंक्लूड करूं तो राजकुमार केसवा जी की किताब पढ़िए, और संविधान के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लेकिन साहित्य के अंतर्गत जो टॉपिक मिल नहीं रहे उनको आप जो गूगल पे अच्छे तरीके से पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे भारतीय राजनीति के अंदर मतदान व्यवहार आपको मिल नहीं रहा, आपने एक बार पढ़े और शॉर्ट के अंदर उसके नोट्स बना लिए, फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे आप समझ गए होंगे, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे भारतीय संविधान और राजनीति हो, अच्छे तरीके से पढ़िए, उनके शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए, और जो विषय है उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज करो लोक प्रशासन है ना, लोक प्रशासन पे आर्थिक उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो पूरी शुरुआत कीजिएगा मार्गरेट थैचर के अंतर्गत है, मार्गरेट थैचर ने क्या किया, फिर बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, बाद के अंदर राजीव गांधी के समय में क्या हुआ, फिर 88 के आसपास का सिनेरियो बताइए, गुड गवर्नेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बताइए, फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी है उसके बारे में बताइए, आर्थिक उदारीकरण के जो प्रभाव है उस पर बताइए, फिर ई गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस से, आपस में सूचना के अधिकार, सिविल सोसाइटी से लेकर के जन सुनवाई गारंटी, है ना, ये सारी की सारी चीजों को आपस के अंतर्गत इंटरलिंक करिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से लिंक करिए, फिर देखिए आप अति संक्षिप्त के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा बात जब आप कहते हो तब आपके अंक आते हैं। तो ये बात होगी लोक प्रशासन की और संविधान और राज व्यवस्था की। और जो लॉ है, तो लॉ के अंतर्गत भी, कानून के अंतर्गत भी वही बात है ना, चाहे स्वामित्व क्या है, कब्जा क्या है, उसके जो कोर पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और शब्दावली वो की वो होनी चाहिए लॉ के अंदर। जैसे नजूल भूमि, तो नजूल के अंतर्गत एक्ट में क्या है वो की वो परिभाषा आपको आनी चाहिए, चाहे भू राजस्व अधिनियम हो, चाहे कब्जे की बात हो, चाहे स्वामित्व की बात हो, चाहे विधिक व्यक्तित्व की बात हो, किसी की भी बात हो, एक किताब भले ही पढ़ो आप, लेकिन उस किताब के जो कोर पॉइंट है, उस किताब की जो परिभाषा है, उसको हूबहू उसी भाषा के अंतर्गत पढ़ने की, समझने की और लिखने की कोशिश कीजिए, तभी जो विधि वाला जो पोर्शन है उसमें अंक अच्छे आते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा 20 में से 3, 4, 5 एवरेज अंक आते हैं और वो आपको बहुत पीछे धकेल देते हैं। इसी तरीके से मनोविज्ञान की अगर बात करूं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत भी साइकोलॉजी से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी सवाल बेसिक होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी परिभाषा वही की वो आनी चाहिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं। वुडवर्थ की परिभाषा है तो वुडवर्थ की परिभाषा जो हूबहू उन्होंने दी वो की वो आनी चाहिए। व्यक्तित्व क्या है तो व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं जिस विचारक की पूछ रहे हैं वो की वो परिभाषाएं आनी चाहिए। इसके अलावा आप जब आपसे बुद्धि के प्रकार की बात हो, चाहे लर्निंग की बात हो, चाहे मेमोरी की बात हो, स्मृति और विस्मृति की बात हो, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनको संक्षेप के अंदर नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे अंक आते हैं। लेकिन भाषा, मनोविज्ञान हो तो मनोविज्ञान की भाषा होनी चाहिए, विधि है तो विधि की भाषा होनी चाहिए। इसी तरीके स्पोर्ट्स की अगर बात करूं, स्पोर्ट्स एंड योगा की बात करूं तो उसके लिए भी क्या होता है, जब परीक्षा नजदीक होती है तब हम स्पोर्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स में अगर किसी की रुचि नहीं तो उसको तो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत ही मुश्किल लगते हैं, याद करना मुश्किल लगता है। तो उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए अभी से आप तैयारी करना शुरू करिए, रोज का समय निकालिए, कभी क्रिकेट के खिलाड़ी देख लीजिए, कभी फुटबॉल के खिलाड़ी देख लीजिए। और भारत के, राजस्थान के जो जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, छोटे मोटे खिलाड़ी के बारे में पूछते नहीं है। इस बार भी मगन सिंह जी राजवी के बारे में पूछा था, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो खिलाड़ी की बात होगी, खेल नीति की बात होगी, राजस्थान की खेल नीति की बात होगी, भारत सरकार और खेल नीति की बात होगी, योगा के लिए सरकार कौन कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, योगा का जीवन के अंदर महत्व क्या है, योग और पुराने योगों का, योग दर्शन का जो पुराना संदर्भ है, योग का दर्शन का कहाँ कहाँ उल्लेख है, उससे संबंधित जो सवाल है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की बात हो चाहे खेल की बात हो, बस एक ही वापस कहूँगा, लिखो, लिख करके अभ्यास करो, पुस्तक पढ़ो तो स्तरीय पढ़ो या नोट्स जो भी पढ़ रहे हो, बस मेन इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। आप शब्द का जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसका एक एक शब्द आपका हृदयंगम हो जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जो ही आपको पूछे खटा खट खट खट, यही फॉर्मूला अपनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।